क्वेश्चन है ना, 4 4 8 11 और 6 17, मात्र 17 वो 17 दूना 34 2 मिनट बांधेंगे वो क्वेश्चन का। चलिए सबसे छोटा खाली देखिए तो 69 है, 53 इस सेल्समैन वाला कौन हमको तंग करके रखे हुए हैं जी? सर आंसर नहीं आता। ओ हाँ ये बात कही, आंसर नहीं था, आंसर तो हम ला देते हैं। आज चौथा और बता रहे सेल्समैन देखिए, एक बार 10,000 रुपया तक हम सीधे सीरीज लिख सकते हैं। 10,000 रुपया तक 5 रुपया अपना जेबी में रखता है, 95 को जमा करता है, और उससे अतिरिक्त है उसमें 4 को जेबी में लगता है, 96 जमा करता है। जब ये 31,100 रुपया जमा कर देता है, यही ना। हम इसको काट लिए हुआ, इसको काट लिए तो ये हो गया 9,500 को उधर ले गए, और इसको काट लिए 24 को काट लिए 25, 24x बट्टा 25, और इसको ले जाएंगे 31,100 और 9500 इधर करेंगे, 9500 को उधर करेंगे, माइनस कर देंगे तो 24x कितना का है जी? 216 इतने आया। हाँ चलिए ठीक है, तो अब इसको काट देंगे, 24 से कट जाएगा 9। ए देखिए कितना कमाल का 25 नमा 22,500, इसमें 10 जोड़ेंगे तब ना 32,500 होगा। नहीं आया आंसर, वाह जोड़ घटाओ गलती कर ली हुईगा। चले आगे, तंग हो गए थे सेल्समैन से और तीनों बार हम भी गलती की वहीं पे लाकर छोड़ देते थे। जी सर 225 ला के 10,000 कर रही इसमें ऐड कर दीजिएगा, हो जाएगा। हाँ इसके आगे देखिए तो 57 में कह रहा है क्या कि एक आयकर का वेतन में 10% मकान भत्ते देता है। देखिए वेतन है ना, ये x रुपया वेतन है, थोड़ा शॉर्टकट 10% दे दिया तो हमारे पास कितना बचा? 90। अभी अपने आप का 100% हो जाता है, प्रत्येक संख्या अपने आप का 100%। शेष वाला बात कहे तो 20% हुआ, शेष का 20% खाना पे। संख्यात्मक मान दिया हुआ है बुआ, तो 100x मान सकते हैं। ये हमको आप बताइए 100 कब मानेंगे और एक x कब मानेंगे? ये तो हो गया बात वही कि सब बात खत्म, पूरा सब कुछ समझ गए, मैरिज डे मन गया, केक खा लिए, ये पता नहीं चला कि हमारे मम्मी के कर पत्नी है। ये वाला बात हुआ, अब सीता वाला पुराण हो गया। नहीं हाँ क्वेश्चन पूछे आप कि 100 कब मानेंगे, x कब मानेंगे, 100x कब मानेंगे। तो प्रतिशत का प्रश्न है, इधर देखिए, इधर उम्र कहते देख रहे हैं, प्रतिशत का प्रश्न है तभी हम 100 या 100x मानेंगे। x तो सब जगह मान सकते हैं, तो 100x कब? जब प्रतिशत का प्रश्न हो। प्रतिशत का प्रश्न में क्या होगा कि संख्यात्मक मान नहीं दिया गया हो, प्रश्न में कोई संख्यात्मक मान नहीं, सिर्फ प्रतिशत दिया गया हो तो 100 मानेंगे, और संख्यात्मक मान दे दिया तो 100x मानेंगे, और नहीं तो 100 मानना है तो x मान लीजिए आप। एक ही बार एक ही वे में काम होना है ना, तो सीधे x मान का भी काम चला सकते हैं। 100 कब मानेंगे? जब प्रतिशत का प्रश्न हो, संख्यात्मक मान नहीं दिया। इसमें संख्यात्मक मान दिया हुआ है, वेतन उसका दिया हुआ है ना, तो इसमें 100 नहीं मान सकते हैं। हाँ सिर्फ प्रतिशत ही रहता तो 100 से काम चल जाता है, और x तो सब जगह काम चलेगा। तो वेतन का 10% उसने आयकर दे दिया, उस पर से जो बच गया उसका 20% उसने खाना में खा गया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 57 है, 20% के बाद कहता है क्या? शेष का 20% आयकर, वो पहले मकान किराया दिया था 10% ना, आयकर दे दिया, फिर आयकर दे दिया, अब शेष का 10% कपड़ा पर। अच्छा बढ़िया खर्च करता है कपड़ा पर जी। उसके बाद बचता है 15,552 रुपया बच जाता है, तो उसका वेतन क्या है? इसमें क्या दिक्कत? 30,000 इसका भी आंसर नहीं मिला है, काटे अभी क्या है ना, प्रॉब्लम है ना, ये काट देते हैं। 1 2 3 4, 1 2 3 4 कट गया। अब उससे वो काटेंगे 9 से काटते हैं। 9 1 का 9 65 होगा, 9 सते 63, 2 पर 5 25, 9 दूना 18 और 9 8 72, फिर 9 सब ऊपर से कटना होगा। 9 1 का 9 8 82, 9 9 81, 9 दूना 18, 8 से 8 दूना 16, 8 दूना 8 चौक 32, ठीक है।
अतिरिक्त 24 ना, गुना कर देंगे, 30,000। बढ़िया वेतन मिलता है। कैसे काटे? क्लियर? यस सर। इसीलिए हम छोड़ देते हैं। हम काट देंगे ना तो आप लोग कहेंगे सर तो काटिए, तो उसी पर काम चला लीजिएगा, तो छोड़ देते हैं कि आप खुद काटें। 57 के बाद 69 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक दुकानदार बेचे गए गेहूं में 10% घटिया है, यानी 150 किलो गेहूं बेचे हैं, उसमें 10% हम घटिया मिलाए हुए हैं। अब सोच रहे हैं कि थोड़े से ज़्यादा खराब लग रहा है, इसको अब अच्छा कैसे कर ले। मेरे पास 1 नंबर गेहूं है, उसमें 10% घटिया मिला दिए और उसको बेच रहे हैं, तो ग्राहक नहीं बनिया है, नहीं बने, तो आप सोचते हैं कि उसमें सुधार कैसे करें, इसको थोड़ा अच्छा कैसे बनाए, तो थोड़ा अच्छा मिला देंगे। क्या कि घटिया जो 10% है वो घट के हो जाएगा 5%। तो मिश्रण पहले था, जब भी मिश्रण की बात आवे तो अलग कर ले। मिश्रण है 150 kg ना, और घटिया ये 150 में 10% घटिया है, तो ये 15% घटिया, तो अच्छा है। 150 में 15 घटाएंगे तो 135 अच्छा है, यानी घटिया है वो 15 अच्छा है। हमको अच्छा मिलाएंगे तो अच्छा का प्रतिशत बढ़ेगा, घटिया का कमेगा। घटिया कह रहा है 5 तो अच्छा होगा 95, ऊपर में ऊपर, नीचे से नीचे ना। इसको काट दिए तिया, इसको गुना कर देते 135 प्लस x, ये होगा 5 या 15 27 से कटा 350, x हो जाएगा 150 से किलो मिलाएंगे तभी हो जाएगा ऐसा। क्वेश्चन 69 के बाद आगे 72 नंबर क्वेश्चन में एक व्यक्ति 5 लाख रुपए में घर, आगे किराए वाला बात, 5 लाख रुपए में घर खरीदा और पर महीना उसको किराए पे लगा दिया कि इतना रुपया किराए पे हम इसको घर को लगा देंगे। जब 1 साल में किराया उछला वो, तो 1 साल में किया क्या कि जो पैसा उछला उसका 12.5% उसने क्या किया, मरम्मत के लिए रख दिया, मरम्मत के लिए, यानी 1 साल में कुछ गड़बड़ी हुआ है, रंग पेंट कुछ मरम्मत के लिए। उसके बाद 1660 रुपये ना उसने कर के रूप में दिया टैक्स को। अपने लोग गांव घर में है ना तो पैसा नहीं देना पड़ता है, मार्केट में है ना घर का टैक्स देना पड़ता है, हर महीना सालाना टैक्स देना पड़ता है। तो 1660 रुपये वो टैक्स दे दिया, किसको? नगर निगम को देता है टैक्स। और नगर निगम टैक्स किस लिए लेता है? तो आपके मोहल्ला में नाला है, वो नाला को सफाइया कराने का, झाड़ू बढ़ने देने का, लाइट लगाने का, ये सब काम जो खर्च होता है नगर निगम का, तो आपसे पैसा लेता है वही ना, आमदनी तो उसको चाहिए। और उसके बाद जो उसके पास पैसा बच जाता है वह उसके लागत का 10% होता है। तो महीना का किराया कितना ना, तो हम महीना का किराया मान लेते हैं कितना, 100 रुपया, ये भी बताया हुआ है। महीने का किराया x रुपया पर माह ना, कुल किराया 12x, क्यों 12x? ओ अच्छा ठीक, 12x। अभी 12x में से 12.5% मरम्मत के लिए, तो उसके पास बच गया कितना, 87.5% इसके पास बच गया। इसमें से नहीं किए थे, देखिए ना, तब ना आंसर नहीं आया। कैसे किए थे? आप किए थे 12x गुने 9/10, 90/100। ओ 12.5% के बदला 10.5% लिखा गया था, तो किताबों में तब पढ़ते, गलती हो गया था। वही तो हम सोचे इसका यूज कहाँ हुआ है। ओहो, गलता हो गया, गलता लिखा गया। और ये हो गया 5 लाख का 10% ना, अब निकल जाएगा x। लिखा गया होगा गलती, कैसे लिखा गया पता नहीं। चलिए 72 हो गया, क्लियर, मिटा दे। उसके आगे देखिएगा तो 76 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, 76 में कह रहा है कि एक परीक्षा में पूरी कक्षा का औसत 80 है, यानी जितने इसमें लड़का है उसका औसत 80 है, 10% का अंक 95 है, 20% का अंक 90 है, शेष का कितना? तो जो स्टूडेंट है ना उसको प्रतिशत में बांटा है, 10% और 20%। स्टूडेंट का बंटवारा प्रतिशत में है, तो छात्रों की संख्या 100 हम मान सकते हैं। छात्रों की संख्या 100, इसमें से 10% को आया है 95, औसत मार्क 95, 20% को आया है 90, और शेष जो 70% बच गया उसका पता नहीं। कुल का औसत कितना है? 80। x इसमें निकल जाएगा, और वही पूछ रहा है ना। एलिगेशन इसका नहीं किया जा सकता है, 3 खंड में है। 76 के बाद
78। यहाँ 76 तक तो हम बताए हुए हैं, वो बताए 80 तक बताए हुए थे। 78 में क्या है, एक परीक्षा में कुल विद्यार्थी का 37.5% लड़कियाँ है, कुल का 37.5% लड़की। कुल संख्या पहले मान लेते हैं, कुल संख्या मान लेते हैं x, तो लड़की 37.5% लड़की है। 37.5% लड़की है, तो बाकी लड़का होगा, लड़का हो जाएगा 62.5%। एक्स में 37.5 लड़की है तो बाकी लड़का। लड़की कह रहा है 63.5% लड़की पास की है, जो भी लड़की है उसका 62.5% लड़की पास की है और 75% लड़का पास किया है। यदि 342 लड़की अनुत्तीर्ण रही, यहाँ 62.5% पास की है, असंख्या दे दिया है फेल का, तो यहाँ अगर 62.5 पास की है तो फेल 37.5 से की होगी। क्या जी, फेल का संख्या दिया है और फेल दिया है 342। हम बात यही ना कह रहे हैं, 37 तो लड़की का संख्या होगा, बात खत्म। जो मेरे पास लड़की है उसमें से 62.5 पास कर गई है, बाकी फेल कर गई होगी, और यहाँ हमको 342 फेल की संख्या दिया है तो फेल 37.5 की होगी। 2 को 37.5 का आंसर आ गया, क्लियर। अब क्या कह रहा है कि लड़का 75 पास किया है तो फेल क्या होगा 25% लड़का, और लड़का फेल कितना वो हमसे पूछ रहा है। तो इस बारे समीकरण से हम पहले x का मान निकालेंगे। x का मान निकालेंगे कैसे, तो x 37.5 को लिख देंगे 75/200, 75/200 मल्टीपल 75/200 और 342। ये काटेंगे 3, ये 8, ये 3 और ये 8। 9 से ये कट जाना है ना, 9 से काटेंगे 9 9 तिया 27 और 9 8 72, यानी x का मान कितना होगा 64 गुने 38 ना। तो हमको लड़का का संख्या पूछा है कि कितना लड़का फेल किया है, तो लड़का फेल किया है x का 62.5 का 25 लड़का फेल किया है, तो ये 64 गुने 25 और 62.5 को लिख सकते हैं 125/200, 62.5 को 125/200 लिख सकते हैं, और 25 को लिख सकते हैं 25/100 ना। इसको काटेंगे तो 5, ये हो जाएगा 8, इसके काटेंगे तो ये हो जाएगा 4, 8 64 दूना और गुना कर देंगे तो 25 दूना 50, 250 को लेकर है, सो फेल किया है। क्वेश्चन 78। नहीं आंसर नहीं पूरा, ये 38 को 25 लिख लेंगे तो यही होगा ना। चलिए क्वेश्चन 78। नहीं जी, इतना नहीं करना है, हम आपको समझाना है तब ना इतना स्टेप लिखते हैं, वे बाय वे ऐसे लिखे, ये किए समझाना, डायरेक्ट लिख दीजिए। और जब आपको आता रहेगा ना, एक लाइन में सिर्फ आप कॉन्सेप्ट लिख लीजिएगा, तो प्रैक्टिस करने से इतना जल्दी हो जाता है, तो आसान हो जाता है मैथ ना, धीरे धीरे अपने आप हो जाता है। देखिएगा कि ऐसा हम नहीं कह रहे हैं कि जो भी सेट बनाते हैं ना, तो सेट बनाने जब लगता है ना लोग, तो खाली गुना भाग करता है, बाकी जितना भी कॉन्सेप्ट रहता है वो माइंड में खुद रहता है। अभी कुछ क्वेश्चन सेल्समैन वाला था, सेल्समैन वाला बताए उतना कुछ समझाए। अभी ये रेंट वाला था, तो ये कि माना कि देना कि दिस डेट कुछ किए, और फिर दोबारा 3-4 बार आप पूछ देंगे, एक बार हम स्टेप पे लिख देंगे, एक लाइनें लिख देंगे सीधे सा क्वेश्चन। अब कितना ही बताए थे 78 के आगे लड़की लोग को नहीं पता चले, लड़का लोग को तो पता चलना चाहिए जी। लड़का लोग के पास एक होता है जादू, समझे, जादू लड़का लोग में, सब लड़का में पाया जाता है। ऐसा नहीं कि ये बैठल है लड़का तो पाया जाता है, हमरे में नहीं पाया जाता है, या हमरे घर के लोग जो भाई बाबूजी सब हैं, जो है वो गुण सब में पाया जाता है, सब में पाया जाता है। वो गुण क्या है पता है, वो गुण क्या होता है, जैसे इतना में आपको वो नहीं ना मिल रहा है, क्या आगे क्या है, तरह न दे, छोड़ दे। लोग किसी का भी बेइज्जती में छोड़ते नहीं। नहीं, बेइज्जती नहीं है,
ये लेकिन सही बोले हैं आप सर। हाँ 100% परफेक्ट है। हाँ जी, हम सब परफेक्ट बोलेंगे, गड़बड़ नहीं हम बोलेंगे। लोग के मामला में नहीं। लड़का लोग को देखिएगा कि जाएगा ना अभी शादी में, जयमाला में, सब चाहे अगले का सीट पर बैठ जाए। अब बुढ़वा सब पहली लड़का सब डांस करने के फिर में बुढ़वा से आकर सब अगला सीट पर बैठ जाएगा। तो इसको क्या जरूरत है आगे सीट पर बैठने का, अब क्या करेगा आगे में बैठ के, और पीछे भी। हाँ ये हो सकता है, मान सकते हैं आँख थोड़ा बुढ़ारी में कमज़ोर है तो पीछे से नहीं दिखे, उसको देखने का जरूरत क्या है। तो डिस्कस एक बार हम एक आदमी सुबह ना तो वही पूछे तो भाई बाबा को देखने का क्या जरूरत है, तो कहीं यहाँ आए काहे के लिए, बरियाती आए काहे के लिए। बरियाती का मतलब होता क्या है कि पहले लोग होता था कि ज़्यादा था बरियाती मतलब सुरक्षा के लिए, अब तो जरूरत नहीं है इसका। तो अब क्या है कि गवाह होता है बरियाती। हम कल ये गवाह कितना दिन टिकेगा गवाह तो 2-4 साल में निकल लेगा, गवाह तो ओरिजिनल, उसको मन न दीजिए गवाह। इसी हम जाएंगे तो उस आदमी का भी मिल जाते हैं ना, तो उनसे बातें प्रेम से करेंगे सिस्टमेटिक, तो ये सब बात पूछते रहते हैं। तो वो बहुत गौर से देख रहे थे, तो उनसे पूछे क्या कि बाबा इतना गौर से क्या देख रहे हैं, वो अपना गांव घर वाला में नहीं दूसरा जगह में रहेंगे तो कहते हैं कि क्या कहें, हम लोग देखते हम लोग के समय में ज़माना कितना था, पहले कुछ लोग कहेंगे हमारा ज़माना बहुत अच्छा था, कितना पीछे था, हम लोग के ज़माने में सब था ही नहीं, ये सब कितना अच्छा सिस्टम होता है, कितना बढ़िया लग रहा है, कितना बुरा था। तो शोक व्यक्त करते रहते हैं देख के। मन हो में भी क्या करेंगे, स्टेज पर तो उनके लायक कोई जाता ही नहीं है जाने ही नहीं देता है लोग। मगर एक बात है लड़की लोग ज्ञान सीखिए, खतरनाक 25-30 साल का लड़का है जिनसे वो खतरनाक तो होता है जो 35 से लेकर 55 तक होता है। जो 55 सुपर सब होगा वो ऐसे खतरनाक वर्ड बोलेगा, कभी बुजुर्ग लोग के साथ बैठिएगा तो बेटा बचपन नहीं जी, इतना भारी भारी बात बोलेंगे ना, धीरे-धीरे आप भी उसी श्रेणी में आ तो भाई सब आएगा। हम आ रहे हैं, आज हम आ रहे हैं, 2-4 साल बाद आप आ जाइएगा आना तो सबको है। 81 पे कह रहा है क्या, 2 विद्यार्थी एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक ने दूसरे से 9 अंक अधिक प्राप्त किया। अगर एक के साथ x है तो एक के साथ x + 9 है, अधिक अंक प्राप्त किया। कहता है कि इसके प्राप्तांक दोनों के कुल, इसके प्राप्तांक दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% है। इसके बारे में कहा है दोनों के कुल प्राप्तांक का 56% बराबर ये है। अब बात हो गया खत्म, पैसा हजम हो गया, यहीं से x निकल जाएगा, दोनों का निकल जाएगा प्राप्तांक। अब इससे आगे भी कहिएगा तो हम निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, पर कोशिश करना अच्छा बात है। इसमें कुछ है ही नहीं, ये कैलकुलेशन में कुछ नहीं है। हाँ हो सके कि हम उसको 96 पढ़ ले तो आंसर ना मिले, अलग बात है। आइए 81 के बाद चलते हैं 85 में कहता है यदि चाय का दाम 60 रुपये से 75 रुपया हो जाने पर एक परिवार की उसकी खपत, यही दाम बढ़ गया तो खपत कम, तो बॉक्स में बना दीजिए। पहले 60 रुपया था तो 100 kg और आप 75 रुपया है तो कमा देंगे, x माइनस 100 माइनस हो गया बात खत्म, एक्स अपने निकल जाएगा। क्या आइए अब परीक्षा में कहिएगा बॉक्स बनाएंगे नहीं, जब 10 को 20 को क्वेश्चन बनाए हैबिट बन जाएगा, एक ही लाइन में लिख लीजिएगा। ओ अच्छा 160 वाला 100 kg तो 75 वाला 100 माइनस इधर उधर कर दीजिए। आइए 85 हो गया, 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि तेल के मूल्य में 20% वृद्धि होने पर एक व्यक्ति उसके खपत में कितना %, बड़े वही बात हो गया, पर लास्ट में कुछ बात है, अनुपात में पूछ रहा है। तो तेल के मूल्य में तो पहले हम देंगे 100 और 100 और अब में देंगे 120 देंगे तो 100 माइनस देंगे x, तो 1 2 3 4 को 0 और 120 है और 100 माइनस ये x है। ई 0 से ई 0 काट दिए, इसको काट दिए 6 तो इसको काट दिए 500, इसको काट दिए 3 तो इसको काट दिए 250, यानी 250 बराबर 300 माइनस 50 3x ना 3x, यानी कि x बराबर 50/3। तो कह रहा पहले खपत और खपत में कमी का अनुपात, तो पहले खपत 100 था और खपत में कमी है 50/3, ये 3 इधर चला जाएगा, या 1:6 जो पहले बाद लिखा होगा देख लीजिएगा। 86 बना इसी तरह बना, लेकिन रेशियो नहीं निकाला। किसका? इसी हाँ तो ई नहीं निकाले, हाँ तो आप निकल गया ना, चलिए ठीक। कहाँ 2 दिन से, कहाँ 3 दिन से एब्सेंट थे? हाँ तबीयत खराब था, हाँ
वो जानो को सुस्त होंगे कि तबीयत खराब का बहाना कहेंगे तो लगेगा ना कि तबीयत खराब होना चाहिए ना। पता नहीं कितना समय, 88। तभी तो हम लोग का रात में चढ़ता है, दिन में ठीक से लगता है। चलिए 88। 3 वर्ष पूर्व एक कस्बे की जनसंख्या इतना था। 3 वर्ष पूर्व यानी 3 वर्ष पूर्व 1,60,000 है ना। 3 वर्ष पूर्व इतना था। इसमें क्रमशः वृद्धि हुआ। पहले वर्ष 3, 2.5 और 5% का वृद्धि हुआ तो 3 वर्ष के बाद, यानी पूर्व का पी दिया हुआ है, ए हमसे पूछ रहा है। अलग अलग दर है ना तो फार्मूला लिखने का जरूरत तो नहीं है। ए बराबर लिखेंगे 1,60,000 103/100 102.5 कटी अपने हो जाएगा आंसर। वो फार्मूला यहीं से आता है। ये है 1 + r/100, वो भी वही होता है। इसमें पूर्व रहेगा तो मतलब ए निकालना है। पीछे का दिया हुआ है, 3 वर्ष पहले का दिया हुआ है और आगे का पूछ रहा है, यानी पी दिया हुआ है, ए पूछ रहा है। सिंपल तो है, पी ए में दिक्कत क्या हो रहा है। इसमें बहुत अभी का दिया रहता 3 साल बाद का पूछा रहता, यानी पी देके ए पूछता। अभी का दिया रहता 3 वर्ष पहले का पूछता तो ए देके पी पूछता, यानी पीछे वाला पी, आगे वाला ए। हाँ 88 के बाद 91 91 में कह रहा है क्या कि एक कस्बे की जनसंख्या 4% के दर से वृद्धि हो रही है, परंतु कस्बे छोड़कर शहर जाने के कारण इसमें आधा % की कमी हो रही है। 3 साल बाद जनसंख्या क्या है, यानी जनसंख्या है वो दर प्रतिशत है कि 4% तो बढ़ता है और आधा % शहरों छोड़ के चला जाता है। तो 3.5% की दर से ही वृद्धि हो रहा है गाँव का जनसंख्या। अब हमको पी कुछ नहीं दिया है तो हमने पी हम मान लेंगे 100 और आर दिया हुआ है टाइम कितना है 3 वर्ष और अमाउंट हो जाएगा तो 101 + 3.5 इतना और गुने 3 दे देंगे तो ए बराबर होगा 110.87 ना, यानी 100 था वो 110.87 हो जाएगा। तो वृद्धि प्रतिशत पूछ रहा है तो 10.68% का। उसको काटपुट कीजिएगा तो यही आ जाएगा उस 2 से लेस की है ना। इक्यानवे के बाद क्वेश्चन आया 92 92 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है एक कस्बे की जनसंख्या 5% की दर से वृद्धि हो रहा है यदि इसकी वर्तमान जनसंख्या इतना हो तो 3 वर्ष पूर्व वर्तमान है और 3 वर्ष पहले का पूछ रहा है। क्या दिया है ए दिया, वर्तमान दिया पहले का पूछ रहा है, यानी आगे का दिया है पीछे का पूछ रहा है, यानी पी पूछ रहा है। तो आपका P बराबर हो जाएगा वाट, R बराबर होगा 5%, T बराबर होगा 3 वर्ष। ए बराबर हो जाएगा 13,79। अभी का दिया पीछे का पूछ रहा है, यानी P हमसे पूछ रहा है। अब बाकी बात वही कर देंगे तो 13,8,9,1,5 और ये x गुने 5 21/20 ना, 3 बार लिखेंगे। इधर उधर करके काट दीजिए। चलिए 92 के बाद 93 में क्वेश्चन कर रहा है पिछले वर्ष गांव की जनसंख्या 5,000 थी, पिछले वर्ष यानी P। एक वर्ष में पुरुष की स्त्री की जनसंख्या का क्रमशः 10 और 15% वृद्धि हुआ। अब जनसंख्या 5600 है तो गांव में पुरुषों की जनसंख्या कितना। तो एक साल में चक्रवृद्धि साधारण में अंतर होता नहीं है, यानी P है 5,000 ना, इसमें पुरुष है x गो तो महिला होगा 5,000 माइनस x गो। इसका वृद्धि हो रहा है 10% का दर से, इसका वृद्धि हो रहा है 15% का दर से। अमाउंट कितना दे रहा है, अमाउंट दे रहा है कितना 5600। तो x में 110/100, 10% वृद्धि मतलब 110/100 और 5,000 माइनस x में 115/100 तब हो जाता है 5600। ऐसे सीधे ये लाइन लिखते, उतना लिखने का जरूरत नहीं था। जब सॉल्व करते एग्जामिनेशन के लिए तो सिर्फ ये लाइन लिख देते। हाँ 5,000 में है तो अगर पुरुष x को है तो महिला बाकी है, इसका 10%। 93 के आगे 94
सेम टाइप ही है। एक गांव की जनसंख्या उस टाइप का तो हमने चर्चा कर दिया है कि 4 टाइप का क्वेश्चन बहुत तंग करेगा। एक गांव की जनसंख्या 20,000 थी, 2 वर्ष बाद यह बढ़कर 22,000 इतना 20,000 थी, यानी पी हो गया 20,000 और ए हो गया 22,050। AP दोनों दे दिया है, दर प्रतिशत कह रहे हैं निकालने के लिए। यानी यहाँ पे रेट निकालना है। तो पी आपको दिया है 20,000 और ए दे दिया है 22,050 और टाइम दे आर हमको निकालना है और टाइम हमसे दे दिया है। 2 वर्ष। जानते हैं कि ए बट्टा पीओ लिख सकते हैं अब बराबर 1 + आर बट्टा 1। वैसे इधर नीचे आके हो जाता है ना। ऊपर में देंगे 22050 और नीचे में देंगे 20,000 और ये हो जाएगा 100 + आर 100 के पावर 2। ये कट करेंगे ना 41/40 21/20 आएगा। ये 21/20 का स्क्वायर, अगर इधर स्क्वायर चाहे इधर स्क्वायर ले आना है निश्चित है। और ये हो जाएगा 100 + r/100 का होल स्क्वायर ना। कट गया, काट कुट करेंगे r 5%, जब 21/20 5%। हाँ चल कर इंक भर लेते हैं। ब्लैक वाला में ब्लू इंक भर देंगे तो गड़बड़ होगा जी। नहीं सब खराब ही हो जाता है। ठीक है ठीक, ब्लैक के भर लेते हैं। फिर कहेंगे जी मुंह में भी सबका को समझ स्मार्ट बोर्ड ले तो ले लेंगे, वो अलाइन कर जाएगा तब क्या करिएगा। इम्पोर्टेंट है ये। अब इन्वर्टर वो लगावे ना, इस बोर्ड को यहाँ ले आइए, इसको चेंज कर वो भी बात है। अच्छा चलाते हैं, अभी बरसात के बात करेंगे। बरसात में छू नहीं जाए, पानी छू जाता है। हाँ आगे कितना है नंबर? 97 97 में कह रहा है क्या? 97 में कि एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया लगाकर एक कारखाना चालू किया है। पहले वर्ष के अंत में उसे 5% का हानि। 1 लाख रुपया लगा कर कारखाना 5% का हानि हुआ है तो 95/100। दूसरे वर्ष के अंत में 10% का लाभ, 10% का लाभ हुआ है तो ये लेंगे। और तीसरे वर्ष के अंत में 12% का लाभ हुआ है तो 3 वर्ष बाद उसमें कुल कितना रुपया लाभ हुआ? x निकालेंगे, इसमें से ये घटा लेंगे तब ना लाभ निकलेगा, तब ना लाभ निकलेगा। सिर्फ लाभ पूछ रहा है। 97 के बाद 98 कह रहा है एक देश की वर्तमान संख्या 10 लाख है, अनुमान लगाए 10 करोड़ है, यानी P 10 है और A हो जाएगा 1331 हो जाएगा। 3 साल के बाद यह बढ़कर दिया है तो ए ना होगा बस। अरे वर्तमान से नहीं मतलब है, हमको 10 अभी का दिया है 3 साल बाद का। आगे आप पीछे देखिए ना, पिछलका है 10, अगिलका है 13.31 तो ये 3 साल बाद पूछ रहा है। हाँ तो वो अगिलका हो गया, ए हो गया, IP हो गया, इतना हो जाता है। और टाइम दिया हुआ है, टाइम दिया है कितना? 3 वर्ष। ये कितना का क्यूब है जी? 11 का क्यूब है ना। 11 का क्यूब मतलब हो गया 10 यानी और जगह डायरेक्ट मार देंगे। प्रोसेस बतावे, देखिए देखना लीजिए ना, कुछ लग रहा है। हमने अभी लिखा था A/P और 1 + r/100 का टी ना। ये ऊपर में लिखेंगे 1 3 3 इतना, नीचे में 1 2 100 ना। और ये होगा 1 + 100 + हाँ 100 + लिख देते हैं 100 + r। ये 11 का है, ये 10 का है होल क्यूब। आर का मान नेक्स्ट क्वेश्चन 100 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 72,900 रुपये का भूमि खरीदे और 1,33,100 रुपये का उसमें मकान बनाए। मकान का दाम 10% की दर से कम रहा है, भूमि के दाम 10% की दर से बढ़ रहा है, तो कब वो 3 वर्ष हो गया। 3 वर्ष वही तो है, इसमें खासियत है इसका। ये 9 का एक क्यूब है और 11 का क्यूब है।
ना ऐसे नहीं, गड़बड़ा गया, गड़बड़ा ही गया कि ये जो भूमि का मूल है ना, भूमि का मूल वो 10% के दर से बढ़ रहा है एन, और 1331 है ना, यही है ना जी, 1331 0, ये 10% के दर से 10% के दर से कम रहा है एन। इसको इधर ले आइए, इसको इधर ले आइए, तो ये होगा 7 2 9 पर 00 1 3 3 1 00, ये हो जाएगा, ई वाला होगा 9/10 के पावर n, और ये हो जाएगा 11/10/11, 10/11 के पावर n, ये 10/11 ना, उधर जाएगा तो ये 11/10 है, उधर जाएगा तो 10/11, दोनों का घात से आधार को गुना कर देंगे, इसको लिख सकते हैं 9/11 का होल क्यूब, और ये एक साथ लिखेंगे ना 9/10 और 10/11 का n, तो 10 कट जाएगा, ये भी जब भी क्यू दिख रहा था 3 वर्ष आएगा। हो गया क्लियर? पर बनाने के लिए प्रोसेस ऐसा करेंगे। कैसे कैसे किए बताइए। कहाँ कुछ किया है? ये बढ़ रहा था तो ऐसे लिख दिए, आई घट रहा था तो ऐसे लिख दिए, इसको उठा के इधर ले गए, इसको उठा के इधर ले गए, कट कुट हुआ, बात हो गया ख़त्म। कल 125 तक जाना है। सॉरी, अरे बात रे, किसका मिटा दिया जी? और बाकी वर्क को यथासंभव ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, बाकी वर्क को आराम से इसी पे छोड़ दिया जाएगा।